आज हो गया है 11 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गोवा में कांग्रेस पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। एक होटल में कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद ही चर्चा होने लगी है कि 6 विधायक भाजपा में शामिल होने का मन बना चुके हैं। इसके बाद गोवा में कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने अपने ही 2 विधायकों पर गद्दारी का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने इस बार नुपुर शर्मा को निशाना बनाया है। इसके साथ ही केसीआर ने मोदी सरकार के ऊपर भी बड़ी टिप्पणी की है। केसीआर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर शर्मा के ऊपर किए गए कमेंट का भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में डबल इंजन नॉन बीजेपी सरकार की जरूरत है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर सरकार की काफी आलोचना हुई है। विपक्ष के कई नेताओं ने इस मामले में सरकार को घेरा है। यहाँ तक कि विदेशों से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और जर्मनी ने भी इसकी आलोचना की। इसी कड़ी में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा है कि सरकार को हमारे खिलाफ कुछ मत कहो वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने संगठन के पदाधिकारियों को विश्वासघाती और बिकाऊ लोगों को पूरी तरह से दूर रखते हुए ज्यादातर मशीनरी आधार पर ही पार्टी और संगठन को तैयार करने की सख्त हिदायत दी है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से मुस्तैदी से लड़ने के बजाय खासकर बीएसपी को ही तरह तरह से आघात पहुंचाने और पार्टी विधायकों को तोड़ने के स्वार्थ में लगी रहती है, जिसके प्रति आगे समुचित सावधानी जरूरी है। 27 महीने जेल में रहने के बाद पहली बार परिवार और समर्थकों के बीच बकरीद का त्यौहार मना रहे आजम खान ने एक बार फिर यूपी सरकार पर भड़ास निकाली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में ईद उल अजहा के त्योहारों की खुशियां मनाते वक्त आजम खान ने यूपी पुलिस और बिजली विभाग के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले सपा विधायक आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने कार्यकर्ताओं से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। सपा विधायक आजम खान ने कहा है कि बिजली और वाहन चेकिंग के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। श्रीलंका के बवाल के बीच भारत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम अपने पड़ोसी देश के लिए हमेशा मददगार रहे हैं और आगे भी मदद की जाएगी। इस वक्त वो परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए अभी हम थोड़ा इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालत बद से बदतर हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों और श्रीलंका के पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिवसेना के बागी गुट के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है। शिंदे ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि वो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री बना है। शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक था और उनका हिंदुत्व समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल सही है। हम सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि हिंदी हार्टलैंड में जो मुसलमान हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आप सरकारों को नहीं बदल सकते। आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को, दलित और आदिवासी समाज को लेकर आप अपने उम्मीदवारों को कामयाब करिए ताकि विधानसभा हो या लोकल बॉडी हो, वहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो। आप अपनी लीडरशिप को बनाइए। तो ये हमारी लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब ये जो सत्ता की बात करते हैं, जो 30-30 साल से यहां पर विधायक बने हैं, उनकी विधानसभा में जाकर देखिए, स्कूल तक नजर नहीं आता आपको। यहां पर जो लिटरेसी रेट मुसलमानों का है वो लोएस्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 24,000 या कितने हायर एजुकेशन मुसलमान पढ़ रहे हैं। 7% के करीब मुसलमानों का पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में और क्लास 1 से क्लास 12 सिर्फ 4.67% प्रिसाइज कह रहा हूं बच्चे पढ़ते हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसीलिए ये हम पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। सवाल ये नहीं है
सवाल शहाबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। एनआरसी में कहां गायब थे वो देना चाहिए। रामनवमी में, ईद में कहां थे देना चाहिए। शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। शहाबुद्दीन के बच्चे और उसकी बीवी और उसके शुभचिंतक, उसके वर्कर को सबसे ज्यादा अपमानित कौन किया वो देना चाहिए। शहाबुद्दीन परिस्थिति जन मुख्यमंत्री नीतीश जी का वो सवाल नहीं होता, समझौता कर लिए होते। लालू भक्ति में वो मर गया और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली। इस पर बोलना चाहिए। फातमी पर बोलना चाहिए। एनआरसी में कहां थे उस पर बोलना चाहिए। दिल्ली में घटना घटी कहां थे उस पर बोलना चाहिए। अख्तरुल इमान ने कहा है कि आरजेडी अब अकलियतों की जो है दुश्मन बन गई है, सियासत की अकलियत। सर कोई एक दिन से नहीं बनी। अख्तरुल इमाम जी को आज नया लगा होगा। सबसे बड़ा दुश्मन अकलियत का कोई है, ये क्षेत्रीय पार्टी। अकलियत को यदि सही माने में नफरत खत्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की ताकत बननी चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी कभी भी, उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना 7 जन्म में ये सोच नहीं सकते। मुसलमानों की संस्था, उसके कई सारी चीजों को आप देख लीजिए। और सत्ता में रहने, बीजेपी के साथ रहने के बाद औकात नहीं हुई दंगा करने की आज तक और भर भर बोलने की। ये अपने बारे में बोले ना, जब थे तो कितनी दंगा हुई थी। कितना पैसा दिया नीतीश कुमार, ये मुस्लिम संस्था को कब पैसा दिया। ये 4 विधायक जो आए हैं आरजेडी के साथ, क्या शहाबुद्दीन को और कमजोर करने की कोशिश है। हिना साहब जो पूरे प्रदेश मैं एक बात बोलूं, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता। बाला साहब ठाकरे के यहाँ भी भुजबल से लेकर नारायण राणे सब गए थे। उद्धव, एनसीपी, कांग्रेस, मराठा नेतृत्व और देश का सबसे बड़ा नेतृत्व शरद पवार है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जन जन और कण कण में है। मोदी जी जितना भी तय कर लीजिए शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को खत्म करने की, 7 जन्म में, बाप जन्म में खत्म नहीं कर सकते। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बताएंगे ना कि सबसे ज्यादा लालू जी और अभी तक जो सरकार थी, सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के प्रति दुर्व्यवहार किसने किया। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबी किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार ही क्यों है। सवाल यहां है। शहाबुद्दीन साहब को कितना प्रताड़ित किया गया, उसमें एक सहयोग इस परिवार की नहीं मिली, ना तो के बाद ना तो कोई चीज।